Good morning, everyone. Today, 21st June, International Yoga Day, and Happy International Yoga Day to all of you. आज मैं आपको कुछ योगासन दिखाऊंगा जो आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो. Now, Suryasan. Suryasan. Now, Tadasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Next, change. Next, Vrikshasana. 1, 2, 3, 4, 5. Leg change. 7, 8. Again. Again. Vrikshasana. Now, Trikonasana. Take distance between leg. Both legs shoulder level. Look up. Don't bend knee. Okay. Side change. Shoulder level. Look up. Again. Again. Look up. Here we are Vrikshasana. Now Padhastasana. Both hands straight up and touch to feet. One, 2, 3, 4. This is Padhastasana. And now Ardha Chakrasana. Take distance between leg. Again, take distance between leg. 1, 2, 3, 4. ये हो गया अर्ध चक्रासन. अभी हम प्राणायाम करेंगे. अर्ध पद्मासन की स्थिति में हमको प्राणायाम करना है. प्राणायाम करते समय हमारे पीठ को हमको स्थिर रखना है, यानी बैक को हमको स्ट्रेट रखना है. अंगूठी से राइट साइड की नाकपुड़ी को हमको दबाना है और लेफ्ट साइड से हमको ब्रीथ करना है.
पूरा ब्रीथ करने के बाद 2 सेकंड होल्ड करना है और पहले 2 फिंगर से हमको इसको बंद करना है और अंगूठा खोलने से उसको वो हवा को हमको बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। राइट साइड से हमने हवा को बाहर छोड़ा है। अभी जिधर से हवा को बाहर छोड़ा है उधर से हमको वापस ब्रीद इन करना है, हवा को लेना है, श्वास लेना है। जिस साइड से हमको हवा हम छोड़ते हैं उसी साइड से हमको हवा को वापस अंदर पूरा हवा भर शरीर में भरना है। इसको हम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। हवा को पूरा अंदर तक खींचना है, पूरा पेट में हवा भरना है और दूसरी साइड से हमको हवा को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। और जिधर से हम पूरा हवा बाहर छोड़ते हैं वहीं से उसी साइड से हमको हवा को वापस भरना है। Now sitting yogasanas, we will start. First, सिंपल पादहस्तासन। सिंपल पादहस्तासन में बैठना है। Both hand, see, first 3 fingers keep on our eyes and thumbs on our ears close. Then breathe in, slowly breathe out with Again breathe in, hold 2 seconds, then slowly breathe out with Om sounds. This is Bhastrikasana. Now we start Kapalbhati. कपालभाति करेंगे हम। सीधा बैठना है, बैक स्ट्रेट, हमारी पीठ सीधी रखनी है। पूरा श्वास लेना है अंदर तक। ब्रीथ इन, तुरंत हवा को बाहर छोड़ना है।
पूरा हवा बाहर छोड़ना है, पेट अंदर की ओर खींचना है और पूरा इसको अंदर बाहर करना है। 20 और 30 तक करना। ऐसे ही हमें ये 2-4 बार करना है। अगर नई शुरुआत करेंगे तो 1-2 बार कर सकते हैं, बाद में हम उसका हमारे ओर से बढ़ा सकते हैं। मैं और एक बार करके दिखाता हूँ आपको। पूरा श्वास को अंदर खींचना है और हवा पूरा अंदर खींचने के बाद उसको बाहर करना है और पूरा हवा बाहर करते समय पेट को हमको अंदर तक खींच के लेना है और फिर उसको हमको पंपिंग करना है बाहर। उसी दौरान हमको श्वास लेना नहीं है, ब्रीथ नहीं लेना। अगेन ऐसे ही आप इसकी संख्या में बढ़ा सकते हैं, 20-30 काउंट करने तक, नहीं तो 40-50 तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें दोनों पैर को पास लाना है, हाथ से इसको लॉक करना है, पूरा अंदर तक जितना खींच सकते हो खींचो। अगर नए कर रहे हो तो आपको जितना खींच सकते हो उतना ही खींचना है, ज़्यादा टेंशन देने का नहीं। इसको स्विंग करना है, इससे आपकी मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाएगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। जितना आपको नीचे रख सकते हो उतना नीचे रखना है और हमारे कपाल को, हमारे अंगूठे को, पैर के अंगूठे को टच करना है और फोरहेड टच टू आवर टो। इसी प्रकार हमको ये 2-4 बार हम कर सकते हैं। नई शुरुआत है तो हम कम ही करेंगे, जैसे आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगा हम संख्या बढ़ा सकते हैं। हमें अभी वज्रासन पोजीशन में बैठना है। ये वज्रासन पोजीशन है। पैर के अंगूठे को एक दूसरे को टच करना है। वज्रासन हम जो भी खाना खाए उसको अच्छे भांति वो पचा सकता है। ये आसन से हमारा जो भी खाना है डाइजेस्ट अच्छे तरह से होता है। इसलिए हमें कभी भी खाना खाने के बाद हम ये एकमेव आसन है कि वज्रासन, कि हम उसको खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इससे हमारा खाना पचन अच्छा होता है। दूसरा आसन, नेक्स्ट। इसके बाद हम सिंहासन करेंगे। वज्रासन के पोजीशन में ही हमको थोड़ा सा पैर को ऐसा फैलाना है और दोनों हाथों को ऐसे रख के सीए की भांति हमको आवाज़ निकालना है।
और ऊपर की ओर देख के ये करना है, लाइक दिस। ये आसन से हमारी पेट में जितने भी घटक है, विषैली द्रव्य है, वो बाहर आते हैं हवा के द्रव से। इसलिए पूरा हवा खींचना है अंदर और उसको मुंह के जरिए बाहर निकालना है, सिंह की भांति। इसलिए ये आसन को सिंहासन कहा जाता है। पूरा हाँ, पूरी जीभ को बाहर निकाल के हमको हवा पूरा बाहर छोड़ना है। अभी हम पीठ के ऊपर सो जाएंगे और जो आसन है वो करेंगे भुजंग आसन। दोनों हाथ को हमारे चेस्ट लेवल पर रखना है और भुजंग की भांति हमको इसको मुंह को ऊपर उठाना है। ये भुजंग की भांति है, इसलिए इसको भुजंग आसन कहा जाता है। भुजंग सांप को कहा जाता है। जितना हो सके उतना ये करना है हमको। नेक्स्ट नौका आसन करेंगे। इसके बाद हम ये नौकी की जैसे पोजीशन है, इसलिए इसको नौका आसन कहा जाता है। ये पूरा पेट के ऊपर सोना पड़ता है, इससे हमारी बैक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। पैर को ऊपर उठाना है, घुटना बेंड नहीं करना है। इसके बाद हम धनुरासन करेंगे। दोनों हाथों से हमारे पैर के टो को पकड़ना है और पेट के बल हमको खड़ा होना है। धनुष्य बाण जैसी इसकी स्थिति है, इसलिए इसको धनुरासन कहा जाता है। नेक्स्ट अभी हम पीठ के ऊपर सो जाएंगे। अभी जो हम आसन करने जा रहे हैं उसको हल आसन कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थिति हल जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसके हलासन कहा जाता है। इससे हमारी पेट की जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। पेट में गैस, एसिडिटी ये जमा नहीं हो पाती। हाथ को कमर की ओर रखना है और कमर को सपोर्ट करना है। दोनों लेग को पूरा ऊपर उठाना है। घुटने को बेंड नहीं करना है, सीधा लेके जाना है और नीचे ज़मीन को समांतर रखना है और 10 तक काउंट करना है। ये दौरान हमको ब्रीथ इन नहीं करना है और हलासन करते समय हमको पूरा हवा को बाहर छोड़ना है। मैं वापस करके दिखाता हूँ। नीचे जाते समय हमारे कमर को हम सपोर्ट करेंगे, हाथ से सपोर्ट देंगे। अगेन रिपीट अगेन।
once more time. Next. बॉडी को पूरा रिलैक्स करने के लिए शवासन करेंगे। शवासन यानी शव, यानी डेड बॉडी, जैसी डेड बॉडी रहती है उसी वक्त उसी स्थिति में हमको रहना है। लाइक दिस, पाम को ऊपर की ओर रखना है, बॉडी को पूरा रिलैक्स पोजीशन में लाना है, पूरा रिलैक्स होना है। खाली हमको कंसंट्रेशन अपने ब्रीथ के ऊपर करना है। इसी दौरान पैर की टो की ओर ध्यान करो। ये ध्यान करो कि हमारे पैर टो की ओर जो फीट है वो रिलैक्स पोजीशन में है। तो इसके बाद हमको हमारे नी के ऊपर कंसंट्रेट करना है। हमारी नी रिलैक्स पोजीशन में आ रही है, ये फील करना है। उसके बाद हमारे थाइस के ऊपर कंसंट्रेट करना है, महसूस करना है कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो रही है। उसके बाद हमारी पीठ की ओर कंसंट्रेट करना है। उसके बाद हमको हमारे ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट करना है। ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट करते समय ध्यान दे, आजू बाजू की आवाज़ हो फिर भी हमको हमारा कंसंट्रेशन हिलाना नहीं है। जैसा शव पड़ा रहता है वैसे ही हमको पड़ा रहना है। इसकी ये आसन करने, सबके लास्ट में ये आसन करने से हमारी बॉडी पूरी तरह रिलैक्स पोजीशन में आती है। आखिर में ये शवासन करना है। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के जो वीडियो देखा है इसलिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद एंड हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। थैंक यू।